महाभारत में कर्ण को लगातार एक सपना आता था। एक महिला उसके पास आती थी, अपने आंसू उसके ऊपर गिरती थी, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं देखता था। ऐसा ही मिलता जुलता सपना कुंती को भी देखता था। महाभारत के पराक्रमी योद्धा कर्ण को अक्सर एक सपना आता था कि एक राजसी महिला घूंघट में उनके पास आती है। उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं और यह सपना उन्हें बेचैन कर देता था। महाभारत और अन्य ग्रंथों के अनुसार केवल कर्ण ही नहीं बल्कि कुंती को एक सपना आता था जो उन्होंने बेचैन करता था। यह सपना आखिर दोनों को क्यों आता था? इसका मतलब क्या था? जब पहली बार कुंती सूर्य की आराधना करते हुए कर्ण से मिली तब पता चला कि यह सपना क्यों आता है। महाभारत में जितने कैरेक्टर ही उतनी ही उनकी कहानियां हैं। कर्ण पांडव की मां कुंती की ही बेटे थे। कुंती ने कुंवारे रहते हुए सूर्य की मदद से कर्ण को जन्म दिया था। लिहाजा लोकलाज के डर से जन्म देने के बाद नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण को सूत आधिरथ और उसकी पत्नी ने पाला पोसा। ये बात कर्ण को अक्सर विचलित करती थी कि आखिर वो किसके बेटे। हालांकि वह पराक्रमी थे, हालात ने उन्हें दुर्योधन का मित्र बना दिया। कर्ण जीवन भर अपने असली माँ बाप की तलाश में लगे रहे। जब एक दिन इसका पता लगा तो वह स्तब्ध रह गए, तो फिर हैरान रह गए जब एक दिन उनकी असल माँ कुंती अचानक सामने आकर खड़ी हो गई। वो उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन वह उस सपनों में आने वाली महिला जैसी थी जो उनके सपने में आया करती थी। इसी मिलन में कर्ण ने पहली बार अपना दिल खोला। दरअसल जब पांडव का वनवास खत्म हुआ तो कृष्ण हस्तिनापुर महाराजा धृतराष्ट्र से मिलने गए। कोशिश की गई कि पांडव को उनका हक दिलाई जाए, ऐसा नहीं हुआ। राजसभा में दुर्योधन के अड़ियलपन के बाद तय हो गया कि युद्ध तो अब होकर रहेगा। तब कृष्ण अकेले में कर्ण से मिले। इसके बाद कृष्ण दो लोगों से मिले, एक कुंती थी और दूसरे कर्ण। जब वो कर्ण से मिले तो पहली बार इस राज्य से पर्दा उठाया कि वह असल में कौन है और उनकी माँ कौन है। तब उन्हें पता लगा कि असल में वो पांडवों के भाई है। कर्ण की सांसों मानो अटक गई, उनकी आंखें आंसू से भर गई, चेहरे का रंग उड़ गया। रुंधे हुए गले से उन्होंने कृष्ण से कहा, तो क्या आप कह रहे कि पांडव मेरे भाई है और कुंती मेरी माँ? कृष्ण ने हाँ मैं सिर हिलाया। कर्ण की रुलाई फूट पड़ी। हालांकि ये जानने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं दुर्योधन के साथ ही लड़ूंगा, भले ही बर्बाद हो जाए। फिर कुंती कर्ण से मिलने गई। जब महाभारत युद्ध होना तय हो गया तब चिंतित कुंती एक दिन कर्ण से मिलने गई। जब वो गई तो कर्ण दोपहर के समय गंगा किनारे उस समय सूर्य की आराधना कर रहे थे। इतने वर्षों में वो हस्तिनापुर में कभी कुंती से नहीं मिलने थे तो कैसे पहचान पाते? हाँ, कुंती को देखकर उसे ये तो लगा कि यह महिला निश्चित तौर पर राजवंश की है, लेकिन कुंती को देखकर उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद वो उनसे मिल चुकी है। कर्ण ने माँ से क्या कहा? तब कर्ण ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं आपको हमेशा से जानता हूँ। मैंने आपके उदास आंखें, कोमल आवाज और चेहरा सपनों में लगातार देखा है। ये सपने मुझे हर बार सपने में क्या होता था जो बेचैन हो जाते थे। कर्ण ने आगे कहा, वर्षों से हर रात मुझे एक ही सपना आता है। मैं ऐसी महिला को देखता हूँ जो राजकुमारी की तरह है। उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका रहता है। वो मेरे ऊपर झुकती है। उसकी आंखों से गर्म आंसू मेरे चेहरे पर गिरकर मुझे जला देते। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है मैं उसके लिए रो रही हूँ। मैं तुमसे केवल तुम्हारे सपनों में ही बात कर सकती हूँ। मैं जब पूछता हूँ कि तुम कौन हो तो जवाब नहीं मिलता। वो तब सपने में से गायब हो जाती है। कर्ण माँ से लिपट कर रोने लगा। तब शर्मसार कुंती ने बताया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, पांडव तुम्हारे भाई है। ये सुनकर कर्ण सकते में आ गए। किस्मत के खेल में उन्हें भावुक कर दिया। ये वो क्षण था जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया था। अब वो क्षण सामने तो था, लेकिन अजीब तरह से हैरान करने देने वाला। वो रोते हुए माँ से लिपट गए। हालांकि कर्ण ने कुंती से साफ कर दिया कि वो युद्ध में दुर्योधन का ही साथ देंगे। उन्होंने कहा, पांडव के खिलाफ लड़ना उनकी मजबूरी है। हाँ, आपके 5 पुत्र जरूर जीवित रहेंगे। ये मेरा कुंती को कौन सा सपना आता था? अब आइए हम आपको बताते कि कुंती को कौन सा सपना आता था जिसमें वह कर्ण से मिलती थी, उसे अपने पास बुलाती थी, उसे बताती कि वह उनकी माँ है। सपने वो अपने बेटे को अपनाने की इच्छा जरूर जाहिर करती थी।
कुंती के सपनों में कर्ण का रूप एक वीर योद्धा का होता था, जो अपनी पहचान की खोज में बेचैन। सपनों में कुंती और कर्ण के बीच गहरे संवाद होते थे, जहाँ कुंती अपने बेटे से अपनी भावनाओं को साझा करती थी। ये भी बताती थी कि कैसे उन्होंने उसको जन्म दिया, लेकिन सामाजिक दबाव के छोड़ना। कुंती ने असलियत पांडव को कब बताई? ये सपने कुंती को बेचैन कर देते थे, क्योंकि तब वो करने के लिए तड़प उठती थी, उससे मिलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो उनके ही बेटे हैं, पांडव के भाई है, लेकिन सामाजिक डर से ऐसा नहीं कर पाती थी। हालांकि बाद में ये काम उनको करना पड़ा, तब बहुत देर हो चुकी थी। ये बात उन्होंने पांडव को तब बताई जब महाभारत युद्ध के बाद तर्पण हो रहा था। तब कुंती युधिष्ठिर को पहली बार बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, उसका तर्पण पांडव को करना चाहिए। युधिष्ठिर ने जानकर बहुत नाराज हुए कि कुंती ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अगर बताई होती तो कभी युद्ध की नौबत नहीं आती। तब नाराज युधिष्ठिर ने अपनी माँ को पहली बार श्राप दिया है।